अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और 10th क्लास के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 के लिए बच्चों हमें पहले थ्योरम पढ़ना होगा और थ्योरम जो हमारे पास है वो है थ्योरम 6.7। यानी थ्योरम 6.7 को हम पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद थ्योरम 6.8, देन थ्योरम 6.9, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। क्योंकि बच्चे अगर आप लोगों को थ्योरम पता होगा तो एक्सरसाइज तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए, तो थ्योरम 6.7 हमसे कहते हैं इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल। ठीक है, यानी बच्चे जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन कहता जाएगा हम उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, यानी जैसे थ्योरम हमसे कहेगी उसी तरीके से हम थ्योरम को सॉल्व करेंगे। देखिए, if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle, यानी राइट एंगल वाला जो वर्टेक्स होगा वहां से बच्चे हमें क्या ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑफ ए राइट ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल पे टू द हाइपोटेनियस के ऊपर, देन ट्राइंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर। तब बच्चे जो परपेंडिकुलर हमने डाला है उस परपेंडिकुलर के दोनों साइड की जो ट्राइंगल होंगी आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल, और जो परपेंडिकुलर बोथ साइड की जो ट्राइंगल होंगी वो होल ट्राइंगल के क्या होंगी बच्चे, सिमिलर होंगी एंड टू ईच अदर, और आपस में भी एक दूसरे की क्या होंगी, वो सिमिलर होंगी। देखिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं बच्चे इसकी यहाँ पे। तो हमारे पास मान लीजिए ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ठीक है बच्चे, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और यहाँ पे जो एंगल है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। क्लियर? यहाँ से अगर ये एंगल 90 डिग्री का है और मेरे प्यारे बच्चों में इसको मान लेता हूँ थीटा, कितना मान लेता हूँ मैं इसको, थीटा। क्लियर? अगर हमने ये एंगल 90 डिग्री माना और ये एंगल थीटा मान लिया तो आप मुझे बताइए कि इस एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी, इस एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी। देखिए बच्चे, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। क्लियर? 180 में से 90 डिग्री का ये हो गया तो कितने बचे, 90, और 90 में से थीटा ये हो गया तो ये कितना बचा बच्चे, बताइए, 90 माइनस थीटा। देखिए किस तरीके से, जैसे अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लूँ कि ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका जो ये एंगल है ये मान लीजिए 60 डिग्री है। कितने डिग्री है, 60, और ये कितने डिग्री होगा बच्चे, 90, तो ये कितने डिग्री बचा, ये बचा 30 डिग्री। तो क्या मैं इस 30 को ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना आया बच्चे, 30 डिग्री आया। तो वही 30 या वही थीटा, अगर ये चीज़ थीटा होती हमारे पास तो इस चीज़ को मैं लिखता 90 माइनस थीटा। कितना लिखता, 90 माइनस थीटा। तो सेम थिंग हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये एंगल जो होगा हमारे पास ये होगा 90 माइनस थीटा। क्लियर? इतनी चीज़ें, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। इसके बाद हमसे क्वेश्चन कहता है इस राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों जो वर्टेक्स है, ये राइट एंगल वाला वर्टेक्स, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और वो परपेंडिकुलर कहाँ पे, हाइपोटेनियस के ऊपर। कहाँ पे ड्रॉ करते हैं बच्चे, हाइपोटेनियस के ऊपर। तो हाइपोटेनियस के ऊपर यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, हाइपोटेनियस के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ से, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बच्चे, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल हुआ, 90 डिग्री। ये पॉइंट मान लीजिए हमारे पास है डी। कौन सा पॉइंट है, डी। तो बी डी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किसके ऊपर, हाइपोटेनियस एसी के ऊपर। अब मुझे बताइए बच्चे, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी और क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो बच्चों ये दोनों की दोनों ट्राइंगल कैसी होंगी, राइट एंगल ट्राइंगल होंगी। क्लियर? तो यहाँ से आप मुझे बताइए, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना बचा, जो एंगल ये होगा ये, तो ये एंगल होगा मेरे प्यारे बच्चों 90 माइनस थीटा। कितना होगा, 90 माइनस थीटा। सेम उसी तरीके से बच्चे ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये एंगल बचा थीटा डिग्री। कितने का बचा, थीटा डिग्री। बस यही हमारी मेन चीज़ थी इसके अंदर जो हमें देखनी थी। इसके बाद बच्चे हम आते हैं अपने थ्योरम के ऊपर, और उसमें जो हमें दिया है वो और जो हमें प्रूव करना है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है? तो गिवन में हमें दिया है बच्चों ए बी सी
इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल कहां पे है बच्चे, एंगल बी हमारा कितने डिग्री है, 90 डिग्री, एंड बी डी इज परपेंडिकुलर टू AC, ये चीज गिवन है बच्चे, ठीक है। देखो उसने कहा इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, यानी जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स होगा वो वर्टेक्स ये है, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला कहां पे, ऑफ ए राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के ऊपर, देन द ट्राइंगल ऑन बोथ साइड। तो हमारी बोथ साइड की जो ट्राइंगल होंगी ये कैसी होंगी बच्चे, सिमिलर होंगी, किससे, होल ट्राइंगल से, और आपस में भी। ये चीज हमें प्रूव करनी है यहाँ पे, तो हमें जो प्रूव करना है वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, प्रूव दैट। हमें बच्चों प्रूव करना है फर्स्ट में कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। सेकेंड थिंग हमें प्रूव करनी है बच्चे, ट्राइंगल बी सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। और थर्ड जो बच्चे हमें प्रूव करना है वो है हमारे पास ट्राइंगल बी सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। ये चीजें हमें क्या करनी है बच्चे, प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वहां पे। तो देखिए बच्चे, हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, नाउ सॉल्व। पहले फर्स्ट वाली चीज सॉल्व करते हैं बच्चे, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर। यहां से जब आप प्रूव करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ए बी सी और ए बी डी जो ट्राइंगल होगा हमारे पास, यहां से बड़ी वाली ए बी सी ट्राइंगल और ए बी डी ये यहां तक की ट्राइंगल, एंगल ए क्या है बच्चों, इसके अंदर कॉमन है, एंगल ए हुआ हमारे पास कॉमन। क्लियर। और बच्चे एंगल बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, और यहां से एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए बी सी, एंगल ए बी सी कितने डिग्री का होगा बच्चे, 90 डिग्री ईच है, ठीक है, 90 डिग्री। और बच्चे अगर दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल अपने आप ही क्या हो जाता है, इक्वल। इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, सो दैट ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ये पहली चीज बच्चे क्या होती है, हमारे पास प्रूव होती है। क्लियर। सेम उसी तरीके से हम दूसरा वाला क्वेश्चन प्रूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है सेकंड, तो यहां पे लेंगे हम इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल बी सी डी हमारे पास जो है, जो बच्चे ये है ट्राइंगल बी सी डी और ये है ट्राइंगल ए बी सी। अब बच्चे इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर बी सी डी और ट्राइंगल ए बी सी के अंदर आप लोगों का जो एंगल सी है, क्या ये कॉमन होगा, देखो बी सी डी तो ये एंगल आया, अब ए बी सी तो भी यही एंगल आएगा। तो बच्चे लिखेंगे यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल टू कॉमन। देन अब बच्चे यहां से बताइए मुझे आप बी डी सी, एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। क्यों, क्योंकि बच्चे ईच कितने डिग्री है, 90 डिग्री। अब बच्चे अगर दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल अपने आप क्या होता है बच्चे, इक्वल होता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए, यहाँ पे बच्चे रूल भी आप लिख लीजिए ए, और यहाँ पे आप लिखोगे ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाई विच रूल, ए क्राइटेरिया से। ये भी प्रूव होता है। अब चलते हैं बच्चों हम थर्ड पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ट्राइंगल बी सी डी सिमिलर है ट्राइंगल ए बी डी के। देखिए तो इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी एंड ए बी डी, ये दो ट्राइंगल हैं बच्चे, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या प्रूव करना है बच्चे, सिमिलर प्रूव करना है। अब देखिए आप लोग,
और यहाँ पे दिक्कत जो आएगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जहाँ पे आप लोग ट्राइंगल्स को सिमिलर तो कर लोगे लेकिन उनको लिखने में थोड़ी गलती करोगे, उनके जो करस्पॉन्ड पार्ट हैं उनके अकॉर्डिंग हमें उनको लिखना होगा। देखिए बच्चे, अब आप मुझे बताइए जो ट्राइंगल बी सी डी होगा, ट्राइंगल बी सी डी और ए बी डी, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स का ये एंगल 90 डिग्री, तो लिखेंगे ए डी बी या बी डी सी, एंगल बी डी सी इक्वल टू ए डी बी, एंगल ए डी बी। क्यों? क्योंकि बच्चे ईच कितने डिग्री है? 90 डिग्री। क्लियर इतनी चीज? इसके बाद आप लोग मुझे बताए बच्चे, इसका थीटा एंगल ए है तो एंगल ए को लिखेंगे और इसका एंगल ये है सी बी डी, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू बी ए डी, इक्वल टू एंगल बी ए डी इज इक्वल टू कितना है बच्चे? ईच थीटा, ईच थीटा। क्लियर यहां से इतनी चीजें? तो बच्चे आप मुझे बताइए, इनके दो एंगल अगर इक्वल हैं, ठीक है, कितने हैं? अगर दो एंगल इक्वल हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ट्राइंगल कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। तो इसीलिए हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे? हम यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए ट्राइंगल बी सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डी बाई ए क्राइटेरिया से। तो यही चीज़ बच्चे हमें क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। और यही हमारी क्या है बच्चे? ये थ्योरम 6.7 है जो कंप्लीट होती है। इसके बाद बच्चे हम चलते हैं थ्योरम 6.8 पे, और जो थ्योरम 6.8 होगी वो बच्चे इसी थ्योरम की हेल्प से क्या होगी? प्रूव होगी। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने पहले इस थ्योरम को कंप्लीट कराया है। उसके बाद हम चलते हैं थ्योरम 6.8 के ऊपर, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। थ्योरम नंबर 6.8 हमारे पास है और थ्योरम 6.8 हमसे कहती है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यानी बच्चे जो ये थ्योरम हमारे पास दी है इसी को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, और इसका प्रूव मैं एक दूसरे तरीके से भी डाल चुका हूँ। आज मैं फिर से आप लोगों को ये दोबारा से इसका प्रूव सोल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए बच्चे, तो हमसे जो थ्योरम है वो कहते हैं इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चे। क्लियर? ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। अब क्वेश्चन कहता है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है आपका, इसका जो स्क्वायर होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। देखिए बच्चे, तो जो गिवन है पहले वो लिख लीजिए और जो प्रूव करना है वो। नाउ गिवन में हमें दिया है बच्चे ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और राइट एंगल कितने पर बच्चे? बी एंगल इज 90 डिग्री, यानी बी पर 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर? उसके बाद हमें जो प्रूव करना है वो है हमारे पास प्रूव ऐसी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी जो दो साइड बची हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये चीज़ बच्चे हमें प्रूव करनी है। देखिए, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो हमारे पास थ्योरम 6.7 थी उसका हमें थोड़ा यूज करना होगा यहाँ पे, और उसी के लिए बच्चे हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं यहाँ पे। नाउ कंस्ट्रक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मैं बी वर्टेक्स से एसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी। क्लियर? हमने क्या किया बच्चे? वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बी डी, ये पॉइंट डी है। वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बी डी, वी ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ठीक है, ये हमने क्या किया बच्चे? यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन की है, और जैसे ही हम ये कंस्ट्रक्शन करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों
हमारे पास दो ट्राइंगल बनी, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, ठीक है। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को इस बड़ी वाली ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करते हैं, ठीक है। और सिमिलर प्रूव करने के बाद हमारी जो ये थ्योरम है वो कंप्लीट होगी। देखिए अगर हम बात करें बच्चे तो ये हमारी ट्राइंगल थी, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल, इसका ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है, तो ये कितने डिग्री का होगा? तो ये होगा बच्चे 90 माइनस थीटा का। कितने डिग्री का होगा? 90 माइनस थीटा का। देखिए मैं फिर से एक बार ये चीज़ आप लोगों को बताता हूँ ये किस तरीके से आता है। देखिए तो ट्राइंगल के जो तीन एंगल होते हैं बच्चे उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये पॉइंट हुआ ए, ये बी, ये सी। तो एंगल ए प्लस में बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर इतनी चीज़ें? क्योंकि बच्चे ये चीज़ आप पढ़ के आते हो कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ से बच्चे वैल्यू पुट कीजिए। ए की वैल्यू कितना है? थीटा, प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 90, प्लस सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ये कितने के इक्वल हुआ? 180 के। तो यहाँ से 90 इधर जाएगा और ये थीटा भी इधर जाएगा, तो हमें मिला सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 इज इक्वल टू थीटा। तो सी इज इक्वल टू कितना है बच्चे? 90 माइनस थीटा। तो कितना आया बच्चे? 90 माइनस थीटा। इस तरीके से आप लोगों के पास ये जो एंगल सी होगा ये कितने डिग्री का होगा? 90 माइनस थीटा का होगा। क्लियर यहाँ से? तो इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये एंगल ए है इसको हम मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। तो ये एंगल होगा हमारे पास कितने डिग्री का? 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे बच्चे आप मुझे बताइए अगर ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 का। और ये भी कितने डिग्री का होगा? 90 का। तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ? ये एंगल होगा मेरे प्यारे बच्चों 90 माइनस थीटा का। क्लियर? क्योंकि इस ट्राइंगल का जो ट्राइंगल है ए बी डी, इस ए बी डी ट्राइंगल के अंदर ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये हुआ 90 माइनस थीटा। अब बच्चे आइए आप लोग इस ट्राइंगल के अंदर बी सी डी के अंदर ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल होगा प्यारे बच्चों कितने का? थीटा का। कितना का होगा? थीटा का। सेम इस तरीके से बच्चे हम थ्योरम 6.7 करके आए थे। अब हम उसी थ्योरम का यूज करके इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी के अंदर देखिए बच्चे इस ट्राइंगल का एंगल ए क्या है? कॉमन होगा। एंगल ए कैसा होगा बच्चे? कॉमन होगा। और आप मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ये 90 माइनस थीटा भी ना लिखते तब भी हम इसको प्रूव कर सकते थे। देखिए क्योंकि हम 90 माइनस थीटा वाले एंगल का यूज ही नहीं करेंगे, उसके बगैर ही इसको क्या कर देंगे? प्रूव कर देंगे। अगर ये 90 डिग्री यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री था बी, एंगल ए कॉमन हुआ तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी ये इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ईच कितने डिग्री है? 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों उसका जो थर्ड एंगल होता है वो अपने आप क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो इसी वजह से हमारे दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। नाउ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब बच्चे आप लोग बताइए इसको किस तरीके से लिखेंगे हम? तो हम इसको लिखेंगे ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी। ए बी डी नहीं लिख सकते हम इसको, ए बी डी ट्राइंगल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? देखिए बच्चे जब आप सिमिलरिटी का साइन यूज करोगे तो फिर उस समय आप लोगों को करस्पॉन्ड एंगल के हिसाब से लिखिए या करस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से लिखिए। देखिए बच्चे जैसे यहाँ इस ट्राइंगल का ए एंगल और इसका भी एंगल ए आपस में इक्वल होंगे, बट इस एंगल का बी और इस एंगल का डी एंगल, इसका बी और इसका डी ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे? इसी वजह से बच्चे सी और बी आपस में इक्वल होंगे। इस वजह से हम इसको लिखेंगे ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। और ये चीज़ आप लोग 9th क्लास में भी सीख के आते हो जहाँ पे आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ते हो, ठीक है। इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन it write according to their corresponding angle and corresponding sides, so that the ABC is similar to ADB by which rule? Now a similarity criteria। और बच्चे अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं? सिमिलर हैं, तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा AB अपॉन AD इक्वल टू BC अपॉन DB इक्वल टू
हमें कितना मिला बच्चे, बी सी अपॉन डी बी एंड ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ये चीज़ हमें मिली यहाँ से। क्लियर इतनी चीज़ें। अब बच्चे जब आप लोगों को इतना मिला है तो आप इसके बाद ये है बच्चे ए सी और ये साइड है ए बी। आप मुझे बताइए अगर मैं ये दोनों इसके ये रेशियो लेता हूँ यहाँ से, कौन सा वाला, ये रेशियो, ठीक है, इस रेशियो को हम लेते हैं यहाँ से क्योंकि इस रेशियो को मैं छोड़ देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए था ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बच्चे ए बी स्क्वायर तब आएगा जब मैं इन दोनों साइड्स को लेके चलूँगा, ठीक है, ये दोनों रेशियो लूँगा। तो हमें मिला ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। यहाँ से बच्चे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में, ये इधर जाएगा, तो हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी, और ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर यहाँ से। अगर यहाँ तक बच्चे समझ आया है तो आगे भी आप लोगों को समझ आएगा, 100% समझ आएगा, क्योंकि जैसे हमारे ये पार्ट कंप्लीट हुआ है सेम उसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो देखिए बच्चे, अब हम दो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, बताइए आप मुझे बताओ कौन सी ट्राइंगल लेंगे हम बच्चे, बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी। देखिए बच्चे, अब इस दो ट्राइंगल के अंदर आए, हमने ए बी सी ट्राइंगल लिया है और ट्राइंगल लिया है बी डी सी, ये ट्राइंगल लिया है। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर पहले आप देखिए कौन सा एंगल कैसा है, कॉमन है। तो बच्चे आप लोगों को जो एंगल सी है वो कॉमन मिलेगा। तो एंगल सी कैसा हुआ, कॉमन, एंगल सी हुआ हमारा कॉमन। एंगल सी जैसे ही कॉमन है तो बच्चे इस ट्राइंगल का ए बी सी का एंगल बी कितने डिग्री था, ए बी सी इक्वल, जो ट्राइंगल ए बी सी है इसका ये एंगल 90 डिग्री, बट इस ट्राइंगल का सी डी बी ये एंगल कैसा है, 90 डिग्री। तो हम इसको लिखेंगे एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दैट ये दोनों के दोनों कैसे होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। अब आप मुझे बताइए अगर किसी दो ट्राइंगल के, किन्हीं दो ट्राइंगल्स के कैसे एंगल बच्चे, दो एंगल इक्वल होते हैं तो थर्ड अपने आप इक्वल हो जाता है। इसी वजह से ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो लिखेंगे हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी बाई विच रूल, ए रूल से। ठीक है बच्चे, ये दोनों के दोनों कैसे हुए, सिमिलर हुए। और हमें पता है बच्चे सिमिलर ट्राइंगल्स की जो साइड्स होती हैं उनका रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे आप ये चीज भी लिख सकते हैं बच्चे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, सेम उसी तरीके से, या करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, साइड लिख लीजिए यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो यहाँ से बच्चे हमें मिलेगा ए बी अपॉन बी डी इक्वल बी सी अपॉन डी सी इक्वल ए सी अपॉन में बी सी अपॉन बी सी। अब बच्चे मुझे चाहिए बी सी स्क्वायर, क्या चाहिए, बी सी, ए बी स्क्वायर तो हमारे पास आ गया, हमें क्या चाहिए, बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर किस तरीके से आएगा, अगर हम इन दो को ले और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिलेगा, बी सी स्क्वायर मिलेगा। सेम उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हमें मिला बी सी अपॉन डी सी इक्वल ए सी अपॉन में बी सी, और यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से हमें मिला बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। ये आ गई आप लोगों की इक्वेशन नंबर 2। कौन सी इक्वेशन आई बच्चे, इक्वेशन नंबर 2। अब आप मुझे बताएं हमें क्या करना है। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस हो रहा है बी सी स्क्वायर के साथ, तो हम भी क्या कर देंगे बच्चे, दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिया बच्चे, ऐड किया है। तो हमें कितना मिला, यहाँ पे हमें मिला ए बी स्क्वायर प्लस, अब बच्चे जब आप दो इक्वेशन को ऐड करोगे तो उनकी लेफ्ट साइड में ऐड होगी, राइट साइड में ऐड होगी। तो ए बी स्क्वायर
प्लस में बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी, ये हमें मिला। अब बच्चे आप मुझे बताइए, क्या इस साइड से आपका ए सी कॉमन है? यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो हमें मिला इधर ए बी, इधर से हमें मिला ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी आया कॉमन, देन ए डी प्लस डी सी, ये चीज़ हमें मिली। अब बच्चे आप बताइए ए डी और डी सी, यहाँ से ए डी और ये डी सी, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? ए सी बनाएंगे। तो यहाँ भी हमारे पास आएगा ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी। तो हमें कितना मिला? ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर ए सी इंटू ए सी, देन वी आर गेटिंग ए सी स्क्वेयर। और यही चीज़ तो बच्चे हमें क्या करनी थी? प्रूव करनी थी, और वही हुआ हमारे पास प्रूव। तो ये आप लोगों की थ्योरम नंबर 6.8 कंप्लीट होती है। और बच्चे मैं उम्मीद करूँगा कि सबको समझ भी आया होगा, और यदि समझ नहीं आया है तो बच्चे आप वीडियो को दोबारा से देखना शुरू कर दीजिए, इसको नेक्स्ट टाइम देखिए आप लोग। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ आता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप हमें बताएं